तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में, जो कि भाई रेसलमेनिया से पहले आखिरी प्रीमियम लाइव इवेंट था। और यहाँ पर भाई सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि क्या सैमी ज़ेन रोमन रेंज को हरा सकेंगे फॉर दी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, तो क्या भाई वो ऐसा कर सके। तो भाई इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई इस शो की जो स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है वुमेन्स के एलिमिनेशन चैम्बर के साथ, जहाँ पर भाई लिव मॉर्गन और नटालिया इस मैच को स्टार्ट करती हैं और काफ़ी यहाँ पर अच्छा इन्होंने यहाँ पर जो है वो लड़े। उसके बाद यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता भाई इस मैच की पेस स्टार्ट होती है, जब रकेल रोड्रिगेज भी इस मैच में आ जाती हैं। उसके बाद भाई निकी क्रॉस आती है और निकी क्रॉस भाई आज काफ़ी जो है वो साइको लग रही थी। और यहाँ पर भाई उन्होंने एक मूव किया जो कि भाई उन्होंने पोर्ट के ऊपर से छत के ऊपर वो कूदी, भाई वो देख के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आया। उसके बाद भाई कार्मेला भी आती हैं, आस्का भी आती हैं और भाई एलिमिनेशन चैम्बर की यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है भाई वो उसका काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जाता है। रकेल रोड्रिगेज को भाई पोर्ट के ऊपर जो है वो फेंका जाता है। और उसके अलावा भाई जो पहली एलिमिनेशन वो लिव मॉर्गन की आती है, जब भाई डबल एलिमिनेशन मतलब डबल सबमिशन के सहारे से यहाँ पर नटालिया और आस्का उनको मिलकर एलिमिनेट करती हैं। तो यहाँ से भाई आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया लिव मॉर्गन को। वो जीती नहीं लेकिन भाई फिर भी उनका जो मतलब बुकिंग है वो मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। उसके अलावा भाई नटालिया भी उसके बाद एलिमिनेट हो जाती हैं। उसके बाद रकेल रोड्रिगेज को भाई यहाँ पर डबल टीम के सहारे से मतलब जो आस्का और कार्मेला है वो यहाँ पर मिल के जो है वो यहाँ पर उनको जो है वो एलिमिनेट करती हैं। तो भाई फाइनल 2 मेंबर्स यहाँ पर जो रह जाते हैं वो यहाँ पर आस्का और कार्मेला हैं। और हमें पता था कि भाई काफ़ी प्रेडिक्टेबल सा था कि भाई कौन इनमें जीतेगा। तो एंड पे भाई जो कार्मेला को आस्का है भाई वो अपना सबमिशन लगाती हैं और इस तरह से जो मतलब कि आस्का है भाई वो इस मैच को जो है वो जीत जाती हैं और वो फेस करेगी अब बियांका बेलेयर को एट रेसलमेनिया फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। अगला मैच जो कि आता है भाई वो आता है बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर का। और भाई ये हमें पता है कि भाई इनके मैचेस हमेशा से ही शुरू से ही जो है वो फास्ट पेस पर स्टार्ट होते हैं। तो भाई ब्रॉक लेसनर ने इस बार कोई जो है वो मौका नहीं छोड़ा, तो भाई शुरू से ही उन्होंने सुप्लेक्सेस यहाँ पर शुरू किए। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई अर्ली ही बॉबी लैशली भी भाई यहाँ पर अपना स्पीयर लगा देते हैं। उसके बाद भाई हर्ट लॉक की कोशिश भी करते हैं लेकिन भाई हर्ट लॉक यहाँ पर लग नहीं पाता। और उसके बाद भाई जो ब्रॉक लेसनर है वो किसी तरह से फिर से फाइट बैक करते हैं और भाई फिर से एक F5 दे देते हैं, जिसके ऊपर भाई लैशली जो है वो यहाँ पर किक आउट कर जाते हैं। और भाई यहाँ पर मुझे लगा था कि शायद भाई लैशली यहाँ पर गए। उसके बाद भाई लैशली यहाँ पर जो है फिर से उनको अपर हैंड मिलता है भाई जब वो अपना हर्ट लॉक लगाते हैं। और भाई इस बार जो हमारे ब्रॉक लेसनर है भाई वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं। वो यहाँ पर हर्ट लॉक को कुछ छुड़वाने की कोशिश करते हैं लेकिन भाई वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते और एंड पे भाई वो यहाँ पर लैशली को एक लो ब्लो लगा देते हैं। और इस तरह से भाई इस मैच की जो एंडिंग है वो डिस्क्वालिफिकेशन से हो जाती है। बॉबी लेसनर ब्रॉक लेसनर को भाई पता भी नहीं था कि वो हार गए हैं। और हमें पता है कि भाई जब वो हारते हैं तो क्या होता है भाई उनको गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर भाई रेफरी को उन्होंने F5 दिया, उसके बाद बॉबी लैशली को F5 दिया। उसके बाद भाई रिंग के बाहर जाके टेबल के ऊपर भी बॉबी लैशली को फिर से जो है वो F5 दिया। और यहाँ पर ही यहाँ पर रुके नहीं, वो यहाँ पर रेफरी को भाई बाहर लेके आते हैं और रेफरी को भी यहाँ पर उन्होंने दोबारा से F5 लगा दिया बाहर। तो इस तरह से भाई जो ब्रॉक लेसनर है वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। और अब पता नहीं भाई ब्रे वाइट यहाँ पर किसको चैलेंज करेंगे। मैच के विनर की बात करें तो वो तो यहाँ पर बॉबी लैशली थे बाय डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन देखते हैं कि बहरहाल जो ब्रे वाइट है भाई वो अब इन दोनों में से किसको चैलेंज करते हैं। अगला मैच इस शो पे आता है दोस्तों मिक्स्ड टैग टीम मैच। और यहाँ पर भाई एज को जो रिएक्शन मिल रहे थे क्योंकि भाई जाहिर है वो कनाडा से हैं भाई, वो यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार थे। और यहाँ पर शायद बताया जाता है कि भाई शायद 13 साल बाद जो एज है भाई वो मॉन्ट्रियल में एक मैच जो है वो लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर भाई डोमिनिक हमें पता है कि चुल करने की हमेशा ही कोशिश करते हैं, उनको भाई एज पहले तो भगा देते हैं लेकिन भाई वो फिर से यहाँ पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जब हॉट टैग मिलता है तो भाई यहाँ पर एज को काफ़ी अपर हैंड मिला। अब इस मैच में हम एंडिंग में देखते हैं कि यहाँ पर जो डोमिनिक है भाई वो नकल लेके आए होते हैं और वो भाई रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करके किसी ना किसी तरह उसको रिंग में यहाँ पर फेंक देती हैं, उसका यूज़ भी कर लेती हैं। मतलब रिया रिप्ली भाई एज के ऊपर मारती हैं। और यहाँ पर मुझे लगा कि भाई यहाँ पर ये मोमेंट है जहाँ पर एज भाई गए और लेकिन भाई यहाँ पे एज ने किक आउट किया, वो मुझे बहुत लगा था आई थिंक कि यहाँ पर एज ने किक आउट किया नहीं था, लेकिन भाई वो जिस तरह से बुक किया गया था बहरहाल जो भी है। उसके बाद भाई हमने एक मोमेंट देखा जहाँ भाई जो फिन बैलर है वो अपना फिनिशर लगाने की करते हैं और भाई वो जो मतलब रोप्स के ऊपर भाई डोमिनिक को रिया उन्होंने फेंका था भाई बेथ फिनिक्स ने, वो काफ़ी मज़ेदार यहाँ लगा। और इस तरह से भाई जो ये भी हम देखते हैं कि भाई बेथ फिनिक्स फिर से वही भाई चेयर मारने की कोशिश करती हैं लेकिन भाई यहाँ पर आज जो है वो बेथ फिनिक्स तैयार आई थी। और यहाँ पर रिंग में हम देखते हैं कि भाई जो मतलब हमारे एज हैं वो यहाँ पर स्पीयर लगाते हैं फिन बैलर को और इस तरह से भाई उसके बाद डबल टीम मूव लगाती हैं बेथ फिनिक्स और एज और इस तरह से फिन बैलर को पिन करके इस मैच में एज और बेथ फिनिक्स की विक्ट्री हो जाती है, जो कि भाई मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सरप्राइजिंग था।
उसके बाद आता है दोस्तों मेंस का एलिमिनेशन चैम्बर मैच और इसकी स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है सेथ रॉलिंस और जॉनी गार्गानो से, जो कि भाई अभी तक कभी भी WWE रिंग में इन्होंने फेस नहीं किया था आपस में, ये हमें बताया जाता है, जो कि भाई काफ़ी यहाँ पर जो है वो सरप्राइजिंग था। अब यहाँ पर भाई एक वो जो मतलब ट्रिपल एच की भाई पैडिग्री लगाने लगते हैं रोप से, वो जो है वो काफ़ी मज़ेदार थी। यहाँ पर भाई उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी आते हैं और भाई ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पर पहले तो भाई दोनों को मारते हैं, उसके बाद भाई दोनों जो है वो डबल टीम करते हैं और वो जो पॉड है भाई उसमें जाके ऑस्टिन थ्योरी छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक तरफ से भाई गार्गानो आते हैं तो जो ऑस्टिन थ्योरी है वो दरवाज़ा पकड़ लेते हैं कि हाँ भाई मैं तो सेफ हूँ। दूसरी तरफ से भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस अंदर जाते हैं और भाई इन दोनों ने उनको जो है वो बजाना शुरू कर दिया। उसके बाद भाई यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट आते हैं और ऑस्टिन थ्योरी को लगता है कि हाँ भाई अब मेरा बैकअप आ गया, लेकिन भाई वो भी उनके ऊपर जो है वो टर्न कर जाते हैं। उसके बाद भाई इस मैच में ब्रॉन्सन रीड आते हैं और भाई उन्होंने यहाँ पर काफ़ी डोमिनेट किया, जिस तरह से भाई उन्होंने सेथ रॉलिंस और जॉनी गार्गानो को भाई डबल टीम जो है वो मूव लगाया, वो यहाँ पर देख के भाई काफ़ी मज़ा आया। और भाई जब मॉन्टेस फोर्ड यहाँ आते हैं तो भाई मॉन्टेस फोर्ड उन्होंने यहाँ पर भाई द रॉक का जो है वो मूव लगाने की कोशिश की, मतलब पीपल एल्बो भाई यहाँ पर वो लगाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर भाई जब वो पीपल एल्बो लगा रहे थे तो भाई फैंस यहाँ पर किस तरह से जो है वो रिएक्ट कर रहे थे भाई, जिस तरह वाकई भाई द रॉक यहाँ पर आ गया हो, तो भाई वो मोमेंट काफ़ी अच्छा था। एक वो भी हम मोमेंट देखते हैं भाई, जो हमारे मॉन्टेस फोर्ड है भाई वो एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर से सब पे जो है वो कूदते हैं भाई जालियों के ऊपर से, तो भाई मॉन्टेस फोर्ड ने आज उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी थी। अब यहाँ पर एलिमिनेशन की बात करते हैं तो भाई ब्रॉन्सन रीड की पहली एलिमिनेशन आती है जब भाई यहाँ पर 3 बंदे सेथ रॉलिंस, जॉनी गार्गानो और मॉन्टेस फोर्ड मिलकर भाई अपने फिनिशर्स लगा के उनको भाई इस मैच से जो है वो एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पर जॉनी गार्गानो और सेथ रॉलिंस का वो भी मोमेंट कूल था जब दोनों भाई पॉड पे बैठे होते हैं, भाई ऐसे लगता है कि भाई बेड पे जो है वो लेटे हैं। उसके बाद भाई दोनों जो है वो लड़ने लग जाते हैं और भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस को जिस तरह से वहाँ पर नीचे फेंका और वहाँ जॉनी गार्गानो की भी भाई जो गर्दन है वो काफ़ी रिस्क पर थी, लेकिन भाई इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर फाइट बैक किया। उसके बाद भाई यहाँ डेमियन प्रीस्ट ने अपना फिनिशर लगा के जॉनी गार्गानो को इस मैच से चलता किया और साथ ही भाई यहाँ पर जो डेमियन प्रीस्ट है उनको यहाँ पर मॉन्टेस फोर्ड ने जो है वो चलता किया इस मैच से। और उसके बाद भाई हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है वो अपना स्टॉम्प लगा देते हैं मॉन्टेस फोर्ड पे और इस तरह से भाई मॉन्टेस फोर्ड इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि भाई वो शायद इंजन है किसी वजह से, जो मॉन्टेस फोर्ड ने भाई उनको जो स्टॉम्प पड़ा था उसकी वजह से शायद वो इंजन है। और यहाँ पर भाई सब यहाँ पर उनको लेने आते हैं और दरवाज़ा खोल दिया जाता है और तब भाई मेरे दिमाग में क्लिक किया कि भाई शायद यहाँ पर जो है वो कुछ होने वाला है और यही होता है दोस्तों। सेथ रॉलिंस अपने स्टॉम्प की तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ से दोस्तों लोगन पॉल इस मैच में एंटर कर जाते हैं और लोगन पॉल ने अपनी भाई क्लोज लाइन वो जो लगाते हैं वो यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद उन्होंने स्टॉम्प भी दिया सेथ रॉलिंस को और इस तरह से भाई उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी अपना फिनिशर लगाते हैं और इस तरह से ऑस्टिन थ्योरी रिटेन्स द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। शो के मेन इवेंट की बात करते हैं जो कि था फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप रोमन रेंज वर्सेस सैमी ज़ेन। अब भाई सबसे पहले यहाँ पर रोमन रेंज को भाई कंप्लीट यहाँ पर भाई बूज मिल रही थी, भाई RVD और सीना का मैच याद आ गया मुझे इसको देख के, और सैमी ज़ेन के भाई जो मतलब चीयर्स थी भाई उसकी तो कोई आप बात ही मत करें। यहाँ पर सैमी ज़ेन की भाई फैमिली भी यहाँ पर रिंग में थी, मतलब रिंग साइड पर थी और भाई जब मैच की सारी अनाउंसमेंट वगैरह हो जाती है उसके बाद भाई यहाँ पर 2 से 3 मिनट भाई ये दोनों कुछ भी नहीं करते, मतलब लड़ते ही नहीं। और मतलब रोमन रेंज ने भाई यहाँ पर किस भी जो है वो सैमी ज़ेन को पास की, जो कि भाई काफ़ी यहाँ पर फनी लगा। तो भाई यहाँ पे फैंस के रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे और यहाँ पर वो उनकी रोमन रेंज भाई ट्रैश टॉक तो करते ही हैं, वो उनकी वाइफ को भी कहते हैं कि भाई मैं तुम जो है ये करना नहीं चाहता था, मैं तो तुम लोगों को भाई फूड प्रोवाइड करना चाहता था, लेकिन भाई इसने खुद मेरे साथ जो है वो पंगा लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब पेस पकड़ता है ये मैच तो यहाँ पर सैमी ज़ेन भाई सुपरमैन पंच भी लगाते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर रोमन रेंज भाई किक आउट कर जाते हैं लोअर किक पर। उसके बाद भाई यहाँ पर आउटसाइड द रिंग यहाँ पर स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं रोमन, लेकिन भाई सैमी ज़ेन यहाँ पर साइड पे हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से भाई वही चीज़ होती है कि रेफरी यहाँ पर जो है वो पहला डाउन हो जाता है और सैमी ज़ेन अपना हिलोवा किक लगाते हैं और भाई काउंटिंग काफ़ी आगे तक चली जाती है, लेकिन भाई क्योंकि रेफरी डाउन था तो कुछ होता नहीं है। उसके बाद भाई जिमी ऊसो इस मैच में आ जाते हैं और भाई जिमी ऊसो ने यहाँ पर 3 से 4 सुपर किक्स दी। उसके बाद भाई अपना स्प्लैश दिया और यहाँ पर रोमन को उनके ऊपर डाल दिया और ऐसा लगा कि भाई अब सैमी गया, लेकिन भाई सैमी ज़ेन यहाँ पर बेयरली जो है वो किक आउट कर जाते हैं और भाई फैन यहाँ पर होली शिट और भाई FU रोमन भाई कितने यहाँ पर चैंस लगा रहा था। उसके बाद भाई दूसरे रेफरी भी जो है वो पहले गिरने लगते हैं, लेकिन भाई वो गिर नहीं पाते, मतलब कि बच जाते हैं किसी तरह से। सैमी ज़ेन भाई जिमी ऊसो का पत्ता तो यहाँ से काटते हैं। उसके बाद स्पीयर आता है और यहाँ लगा फिर से शायद सैमी ज़ेन गया, लेकिन भाई फिर सैमी ज़ेन किक आउट और रोमन के भाई यहाँ रिएक्शन देखने वाले थे। उसके बाद भाई रोमन यहाँ पर ट्रैश टॉक करते हैं सैमी ज़ेन को भी, गई तुम जो है वो क्या हो, मतलब तुम जो है मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता था, लेकिन भाई तुम जो है वो अब क्या कर रहे हो, इस तरह से तुम मुझे पे कर रहे हो। और यहाँ पर भाई रोमन रेंज को जिस तरह से थप्पड़ मारा वो काफ़ी मज़ेदार था और भाई उसका गुस्सा निकालने के लिए सुपरमैन पंच आता है जो कि भाई रेफरी को पड़ जाता है
और दूसरा रेफरी भी यहाँ पर गया। उसके बाद भाई जो पॉल हेमन है वो यहाँ पर चेयर थमा देते हैं रोमन रेंज को, और रोमन रेंज भाई चेयर मारने लगते हैं कि यहाँ पर जे उसो जो है वो आ जाते हैं दोनों के बीच में, और जे उसो उनको वो करने नहीं देते। और रोमन यहाँ कहते हैं कि वही कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे कज़न हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता, इस तरह से। और भाई जिस तरह से रॉयल रंबल का हुआ था उसी का रिपीट हमें देखने को मिलता है कि जो रोमन है भाई वो चेयर यहाँ पर जे उसो कह के कर देते हैं कि हाँ भाई तुम यहाँ पर मारो, और यहाँ फिर से भाई रोमन मतलब रॉयल रंबल की तरह लगा कि शायद जे उसो भाई रोमन रेंज को मारेंगे, लेकिन भाई जे उसो यहाँ पर कुछ भी नहीं करते। सैमी ज़ेन मतलब जो रोमन रेंज है भाई वो उनको जो है वो मारते हैं और उनसे चेयर ले लेते हैं, और यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है भाई वो स्पीयर देते हैं जिस पर भाई रोमन साइड पे हो जाते हैं और जे उसो को जो है वो स्पीयर पड़ जाता है। उसके बाद भाई रोमन उस चेयर से जो है वो उनके ऊपर शॉट जो है वो लेते रहते हैं, और इस तरह से भाई 5 से 6 चेयर्स मारते हैं और उसके बाद भाई उनको स्पीयर लगाते हैं, और इस तरह से रोमन रेंज ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। अब मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर जिमी उसो को वो कहते हैं कि भाई हाँ इसको तुम तोड़ फोड़ के रख दो। अब इससे पहले कि ज़्यादा कुछ यहाँ पर करते भाई केविन ओवेंस यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। यहाँ पर भाई उन्होंने आके जिमी उसो का पत्ता सबसे पहले काटा। रिंग में आते हैं भाई रोमन रेंज को भी उन्होंने जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मारा। स्टनर यहाँ पर जिमी उसो और रोमन दोनों को पड़ते हैं। जिमी उसो को भाई बाहर टेबल के ऊपर पॉप अप पावर बॉम्ब भी पड़ता है। उसके बाद भाई पॉल हेमन भी मैच में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, उनको पीछे से मारते भाई जिस तरह कोई बच्चा मारा हो, और भाई उनको भी यहाँ पर स्टनर जो है वो केविन ओवेंस ने दे दिया। उसके बाद भाई यहाँ पर हेलोवा किक आती है सैमी ज़ेन की तरफ से रोमन रेंज को, और उसके बाद भाई इस तरह से जो इस शो की एंडिंग है वो हो जाती है और केविन ओवेंस भाई यहाँ से चले जाते हैं। अगर भाई रिंग में रहते और सेलिब्रेशन करते तो वो जो है वो ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती, लेकिन भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन को मोमेंट देना था, तो इसलिए भाई केविन ओवेंस जो है उसके बाद भाई वहाँ से चले जाते हैं। और सैमी ज़ेन भाई जीत तो नहीं सके लेकिन काफ़ी इमोशनल थे और काफ़ी भाई फैंस उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। तो इस तरह से भाई जो एलिमिनेशन चैम्बर है उसकी एंडिंग हमें देखने को मिलती। तो भाई अब सैमी ज़ेन जीत तो नहीं पाए, लेकिन भाई अभी उसोज ने भी उनके ऊपर मतलब जे उसो ने टर्न भी नहीं किया। तो भाई जे उसो और सैमी ज़ेन अब आगे क्या करेंगे, किस तरह से इनकी स्टोरी लाइन चलेगी, वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और उसके अलावा भाई यहाँ पर रोमन रेंज अब जो है वो कोडी रोड्स के लिए जाएंगे, तो देखते हैं बहरहाल क्या सैमी ज़ेन का फ्यूचर होता है, क्या भाई उनको ट्रिपल थ्रेट मैच बनाया जाता है यहाँ पे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए वो लड़ते हैं, तो देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ा होगा। बाकी चैम्बर भाई काफ़ी अच्छा था, जो एंडिंग थी भाई वो मुझे काफ़ी मज़ेदार लगी, और जो भाई सैमी ज़ेन के ऊपर रिएक्शन आ रहे थे क्राउड के वो देख के काफ़ी मज़ा आया। तो फिलहाल आपको अगर वीडियो देखने में मज़ा आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।